इससे पहले कि बेरहमपुर के लोगों की नजर मेरी बच्ची पर पड़े, मैंने दिल्ली में अपने रिश्ते के भाई को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया। तब से अब तक मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा। आपने जिन्हें अपनी बेटी को दिया वो लोग कहाँ हैं? देख लिया सरकार, अपना बेटा अपना ही होवे है। आज हमारे वीर ने अपनी जान पे खेलकर आपकी जान बचाई से। छोटा मुंह बड़ी बात बोलूं सरकार। अब जब रंगीला का असली चेहरा सामने आ गया है तो रंगीला से जलाभिषेक करने का आदेश आपको वापस ले लेना चाहिए। ना सरकार ना, मैं ये ना कह रही कि वीर से जलाभिषेक कराओ, पर सरकार जागीर है हमारा बड़ा बेटा। अब जागीर ने इस घर के बड़े बेटे का अधिकार दे दो आप। क्या सोच रहे हो सरकार? ना बस यो सोच रहा हूं कि आज जागीरे पे थारे को इतना प्यार क्यों आ गया। मैं माँ हूं सरकार उसकी। अब जैसा भी है वो है तो हमारा ही खून, और उस रंगीले से तो 1000 गुना अच्छा है वो। क्या सोच रहे हो सरकार? सोच रहा हूं कि अब सोचने से कुछ ना होगा बुलबुली, अब तो करने का समय आ गया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? यहाँ रंगीला जी के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इस बेरहमपुर में औरतों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। आप हमसे एक वादा करेंगे? वादा? अगर हमें कुछ हो गया ना तो अब रंगीला जी का ख्याल रखना। उनके पास ना कोई अपना नहीं है, कोई उनसे बड़ा जिनकी बात वो मान सके। शांति अम्मा के बारे में तो आपको पता है ना, रंगीला जी खुद उनका ध्यान रखते हैं, और इसलिए अगर हमें कल कुछ हो गया ना तो आप उनकी माँ की तरह उनको प्यार करना। ऐसा नहीं सोचती। पता नहीं, आज तो रंगीला जी ने हमें बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि अगली बार हमें ना बचा पाए। जब 20 साल पहले हमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। 20 साल पहले मुझे भी ऐसे ही यहाँ बेरहमपुर में उठाकर ले आए थे। हर रात यही सोचती थी कि ये मेरी आखिरी रात होगी, लेकिन जीती रही। सोचो कितनी बड़ी विडंबना थी कि एक कानून वाले के घर में कानून तोड़ कर लाया गया मुझे, और फिर मैं
प्रेग्नेंट हुई। किस्मत से इनकी ड्यूटी दिल्ली में लग गई और वहां मैंने एक बेटी को जन्म दिया। शमशेर जी के आगे हाथ जोड़े कि ये खबर बेरहमपुर तक न पहुंचे। लेकिन जब वो 1 साल की हुई तो नहीं कैसे बेरहमपुर में पता चल गया कि शमशेर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। और फिर इन पर समाज का प्रथा का वास्ता देकर इन पर दबाव डाला जाने लगा कि मेरी बच्ची को मार दिया जाए। फिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? बच गई मेरी बच्ची। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा है। लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैंने दिल्ली में अपने रिश्ते के भाई को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया कि वो उसे अपना समझकर पाल पोस सके और भूल जाए कि उनकी कोई बहन भी है। तब से अब तक मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा। आपने जिन्हें अपनी बेटी को दिया वो लोग कहाँ हैं? आपने कभी कोशिश नहीं की उससे मिलने की? मुझे कुछ नहीं पता कि वो लोग उसे लेकर कहाँ चले गए, कहाँ है। संयुक्ता, अगर हमारी बेटी की सच्चाई इन्हें पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो मैं अरे खाने का समय हो गया है और तू अपने उस छोरी के लिए आंसू बहा रही है जिसे सालों पहले कोई उठा के ले गया। अरे उसकी तकदीर में मरना लिखा था, समझी? अगर वो उसे नहीं उठाता ना तो मैं मारता उसे। अब पुरानी बातें छोड़, खाना निकाल, भूख लगी है मारे को। जब देखो आंसू बहाती रहती है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी। मुझे तो याद करते हुए भी डर लगता है कि कहीं इन्हें पता चल गया कि वो जिंदा है, ये तो उसे मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भोलेनाथ जी पर भरोसा रखिए और आपकी बेटी जहां भी होगी ना वो अच्छी होगी और अपनी माँ को बहुत याद कर रही होगी। सरकार, सरकार, यो सूरज आज पश्चिम से कैसे उग गया? ना जो बाप अपने बेटे को बराबर खड़ा ना करता था और आज मारे को बराबर बैठ के शराब पिला रहा। अच्छा लग रहा सरकार, जी बात। और यो सुन के तो और भी अच्छा लग रहा कि जल अभिषेक जो है वो हमारे हाथ तो होगा। सोच तो रहा हूं जागीर है। सरकार आप सोच ही रहे
अरे मारे को तो पता है से कि इस साल जल अभिषेक मैं करूंगा। अच्छा, अरे को कैसे मालूम जागीर है? अरे सरकार, आपका बड़ा बेटा हूं, थोड़ा तो हक बनता है हमारा ना। हक ना भी बनता तो सोचने में के जाता। ना बात तो सही है थारी। पी पी, वो और पी और पी। किसकी इतनी हिम्मत होगी? सामने आ, कौन है? हैं? मारा पड़ीता लगा दिया। ये कौन है? तू है ना ये? हैं? थोड़े को बताती हूँ मैं। खोल दरवाजा। खोल दरवाजा। खोल। रे थारी, हमारे को गिरा दिया। रखी तो छुपी बैठी है, बाहर निकल। वो तो गया थारा नाटक। रे आज थारा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी मैं। बाहर निकल। छोड़ूंगी ना थारे को। थारी तो रामखोर, थारी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने पति पे हाथ उठाएगी? सरकार, मारे को माफ कर दो। मैं आपको ना मार रही, वो तो शांति समझ के। सरकार मैं। अब्बा, क्या बात है अम्मा, तू क्यों चिल्लाई थी? अरे वो शांति है ना, उसने हमारे पैरों में पड़ीता लगा के आग लगा दी और मैं समझी कि हाँ हाँ, बोल बोल। अरे पलीता तो तू आज तक लगाती आई है ना, आज शांति ने थारे पैर में पलीता लगा दिया है? चल दिखा मारे को, कहाँ है जला हुआ कागज? ना दिखा, मारे को तो ना दिख रहा। रख के तो चला गया। सरकार यही था, मैं झूठ ना बोल रही, यही फेंका था मैंने। इल्जाम लगा रही है ना उसके ऊपर तू कि उसने थारे पैर में पलीता लगाया। सरकार आप हमारी बात पे विश्वास ना कर रहे। आपकी सौगंध सरकार, हमारे पैरों में पलीता लगा के आग लगाई है शांति नहीं। सही कह रही है। सरकार बहुत हो गया रंगीने की अम्मा का आतंक। अब या तो आप उसके लिए फैसला करो या मरने करने दो। रंगीला, शांति को लेके आंगन में आ, आज फैसला हो ही जाएगा। मारे सर पर हाथ रख। मैंने कहा मारे सिर पर हाथ रख।
कसम खा कि तने शांति के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचा है। कसम खा। रामखोर। सरकार, अम्मा पे हाथ न उठाना। बीच में मत बोल। औरतों की इज्जत करने लगा हूं, इसलिए हाथ ना उठा रहा हूं। तो बाकी तो इसको पता ही है। सुन, आज के बाद अगर रंगीला और उसकी अम्मा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा ना, हवेली से धक्का मार के बाहर निकलवा दूंगा। सरकार, आपको हमारी बात पे भरोसा ना, बिल्कुल ना है। और तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस घर में घर के लोग आपस में षड्यंत्र करते हैं, वो घर घर ना रह जाता, नर्क हो जाता है। क्या जगी रे? सही कह रहा हूं ना? आधी बोतल दारू अंदर गई, पूरा सच बाहर आ गया। सरपंच बनेगा? ना भाई, बड़ा बेटा है तुम्हारा, जो हक तो थारा ही बनता है जागीर। बोल रहे सरकार। लेकिन देख भाई, सरपंच बनने का मतलब यो है कि दिल में कुछ ना रखना, जो है बोल डालो, साफ कर डालो। ना मन में के बात है सरकार। ना दिल में तो थारे कुछ है जागीरे। बता। देखो, जिस तरह अम्मा, वीर और मैं ना रंगीले के खिलाफ खड़े हो गए से, ना आप उधर के कर रहे। अरे सरकार, बॉर्डर पार आ जाओ हमारे पास, सारे मिल के ना शांति और रंगीले को बाहर निकाल देंगे। सरकार, रसोई घर में वो शांति दाएं 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 बंदूक चला रही थी। अब पूछो कि शांति के हाथ में बंदूक कहां से आई? किसने दी? हमने दी। तो सारे परेशान हो रहे कि शांति तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक हिंसक कैसे होगी? भाई से पूछो कैसे होगी? हमने उसको दवाई डबल दे दी। अच्छा, दवाई खाते ही हिंसक होगी। और जल अभिषेक हमारे हाथ तो होगा, वो बात भी अम्मा ने थारे से कर ली होगी। सरकार, जिस तरह हम तीनों एक हो गए, सरकार हमारी तरफ आ जाओ। रे हम चारों ना एकजुट होकर मिलकर उस शांति और रंगीले को भगा देंगे रैली से। हरामखोर, बड़ा बेटा है ना तू, इसलिए अभी तक जिंदा है। और एक बात याद रख, शेर अगर मांस खाना छोड़ देता ना, इसका मतलब यो ना है कि वह शिकार करना भूल गया। ना सरकार, ना सरकार। शांति को आक्रामक होने की दवाई तन्ने खिलाई, नकली गोली डालकर बंदूक उसके हाथ में तन्ने पकड़वाया।